अपने व्यक्तिगत हित के लिए नियमों का उल्लंघन नहीं करना, नियमों के अधीन रहना, ये ईमानदारी है। गुजरते कलेक्टर रोड से जैसे अकबर गुजरता है, चिपक जाती हैं सबकी नजरें गाड़ी से जैसे चुंबक से लोहा चिपकता है। टीवीएफ की मशहूर वेब सीरीज यूपीएससी एस्पिरेंट्स में एसके सर द्वारा कहा गया ये डायलॉग आज इसलिए याद आ रहा है क्योंकि ऐसे कई कलेक्टर और ऐसे कई अकबर बनाने वाले या बनाने का दावा करने वाले दिव्य पुरुष विकास दिव्य कीर्ति पकड़े गए हैं। जी हाँ, अपनी दृष्टि से विकास सर ने ऐसी सृष्टि बनाई कि जहां ऐसे ऐसे अभ्यर्थियों के आईएएस में चयन होने का दावा चस्पा कर दिया गया जिन्होंने कभी यहां से पढ़ा ही नहीं था। तो फिर सवाल यह है कि क्या दृष्टि आईएएस ने फर्जी राजा तैयार कर दिए? सिलेक्शन की गारंटी के इस दौर में क्या है ये पूरा फर्जीवाड़ा, आपको आइए बताते हैं। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। दोस्तों, दिल्ली के मशहूर कोचिंग संस्थान दृष्टि आईएएस और इसके संस्थापक विकास दिव्य कीर्ति पर अब सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। सीसीपीए यानी केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, इसने हाल ही में इस संस्थान पर 5 लाख रुपए का जुर्माना ठोका है। कारण है यूपीएससी 2022 के नतीजों को लेकर भ्रामक विज्ञापन। दृष्टि आईएएस ने दावा किया कि 216 से ज्यादा उम्मीदवार उनके यहां से चुने गए, लेकिन जांच में सामने आया कि 216 में से सिर्फ 162 छात्रों ने अपने फ्री इंटरव्यू प्रैक्टिस प्रोग्राम अटेंड किया था। यानी उनकी सफलता में दृष्टि की भूमिका सिर्फ नाम मात्र की थी। असल में केवल 54 उम्मीदवारों ने इस संस्थान के असली कोर्स ज्वाइन किए थे। तो फिर ये फर्जीवाड़ा हुआ कैसे? और ये कोई पहली बार नहीं है, 2024 में भी दृष्टि पर ऐसा ही आरोप साबित हुआ था। तब यूपीएससी 2021 की आड़ में 161 नाम गिनाए गए थे, जबकि हकीकत ये भी थी कि उनमें से सिर्फ ज्यादातर इंटरव्यू गाइडेंस वाले बच्चे थे, यानी मॉक इंटरव्यू वाले। उस समय 3 लाख का जुर्माना लगाया गया था, मगर चेतावनी के बावजूद साल भर बाद फिर वही हरकत दोहराई। सोचिए दोस्तों, एक हिंदी मीडियम का छात्र यूट्यूब और इंस्टा की विकास सर वाली मोटिवेशनल रील से खींचा चला आता है, मुखर्जी नगर पहुंचता है, दृष्टि के सिलेक्शन रेट को देखकर विकास सर को भगवान मान लेता है। विकास सर कोचिंग संस्थान में विराट स्वरूप लेकर एक साथ 10 कक्षाओं में उपस्थित हो जाते हैं। मधुर वाणी में दर्शन शास्त्र का प्रसाद लेकर हिंदी मीडियम के छात्र भी कृतज्ञ महसूस करते हैं और फिर 12th फेल मूवी में विकास सर को देखकर आईएएस बनने के सपने सजो लेते हैं। लेकिन जब रिजल्ट आता है तो सबसे वही प्रिय जवाब तैयार मिलता है कि हिंदी मीडियम के साथ नाइंसाफी हो रही, इसलिए हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। कोचिंग संस्थानों के ये हाल देखकर एक डार्क हॉर्स नामक किताब जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्रों के जीवन पर लिखी गई है, उसमें पंक्ति है। क्या पंक्ति है? कि ये कोचिंग संस्थान उत्साह बढ़ाने में गाय और बैल का कोई फर्क नहीं करते थे। वे बैल को भी ये आशा बनवा देते थे कि तुम एक दिन दूध दोगे, बस अच्छे से चारा बेसन खाओ। और फिर इनके दिए नोट्स का चारा खा खा कर कई उम्मीद में कई विषय के तो सांड ही हो गए, लेकिन सफलता का दूध नहीं निकला। सवाल ये भी है कि क्या विकास दिव्य कीर्ति को जरा भी अंदाजा है कि इन फर्जी दावों से कितनी जिंदगियां प्रभावित होती हैं? एक गरीब बच्चा छोटे शहर से अपने सपनों के हवाई जहाज पर उड़ान भरता है, और जब उसका हवाई जहाज मुखर्जी नगर के बंकर जैसे कमरे पर उतरता है तो वो क्रैश नहीं करता, बल्कि अभ्यर्थी उसके पंख खुद छोटे कर देता है। लेकिन दृष्टि आईएएस जैसे संस्थान ने इन छोटे जहाजों को हाईजैक कर अपने बड़े बड़े टावरों में घुसा दिया है। ऐसे ही एक ओझा सर थे, हैं, जो प्रति मिनट 20 राजा का प्रोडक्शन करने की गारंटी देते हैं। दावा करते हैं कि सीधे प्रधानमंत्री बनवाएंगे, भले वो खुद कभी विधायक भी न बने हो। खैर, जिन विकास सर को कई लोग मसीहा मानने लगे हैं, थोड़ा उनके व्यक्तित्व का दूसरा पहलू भी जान लेते हैं। एक वीडियो में विकास दिव्य कीर्ति ने मां सीता की तुलना कुत्ते द्वारा चाटे गए घी से की थी। उन्होंने दावा किया कि ये बात भगवान राम ने युद्ध के बाद कही थी। यही नहीं, एक और प्रसंग में उन्होंने कहा कि राम के राज्य में एक शुद्ध तपस्या कर रहा था और यह बात भगवान राम बर्दाश्त नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने शंबुक का वध किया। अब ये बात न केवल शास्त्रों के मूल संदर्भ से तोड़ मरोड़ कर पेश की गई, बल्कि इसे जातिवाद और नफरत फैलाने के लिए एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। सवाल उठता है कि जो व्यक्ति यूपीएससी के छात्रों को संविधान, संस्कृति और समाज की शिक्षा देने का दावा करता है, वह स्वयं धार्मिक ग्रंथों को झूठे संदर्भों में क्यों उद्धृत करता है? क्या विकास दिव्य कीर्ति ये बताएंगे कि जो उनके संस्थान झूठे दावे करता है, उसकी प्रेरणा उन्हें किस धर्म ग्रंथ से मिली? दोस्तों, ये सिर्फ दृष्टि की कहानी नहीं है। दिल्ली का मुखर्जी नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर आज एक कोचिंग बिजनेस हब बन चुका है। यहाँ लाखों की फीस वसूली जाती है, हजारों बच्चों को एक ही बैच में ठूस दिया जाता है और रिजल्ट आने पर विज्ञापन में उनका नाम हड़प लिया जाता है। सच्चाई ये है कि जिन बच्चों ने कभी किसी कोचिंग का क्लास नहीं लिया, बस एक टेस्ट सीरीज या मॉक इंटरव्यू दिया, उनका नाम भी इन दावों में चिपका दिया जाता है। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि अब ऐसे फर्जीवाड़े पर तुरंत कार्रवाई भी हो रही है। ये कार्रवाई इसलिए संभव हो पाई क्योंकि मौजूदा सरकार ने ही कोचिंग संस्थानों के विज्ञापनों पर सख्त नियम बनाए हैं। शिक्षा मंत्रालय और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की गाइडलाइंस के तहत संस्थान अब सिर्फ उन्हीं छात्रों का नाम और तस्वीर इस्तेमाल कर सकते हैं जिन्होंने वाकई वहां पढ़ाई की हो। टेस्ट सीरीज, मॉक इंटरव्यू या वर्कशॉप में शामिल बच्चों को चयनित छात्र बताने पर सीधा जुर्माना लगाया जाएगा। इस नियम का उल्लंघन करने पर दृष्टि आईएएस पर लगातार कार्रवाई हुई है। दोस्तों, इसी कड़ी में अब तक 54 कोचिंग संस्थानों को भ्रामक विज्ञापनों पर नोटिस भेजा है और करीब 90 लाख से ज्यादा का जुर्माना लगाया है। लेकिन सवाल यही है
कि कब तक ये संस्थान अपने झूठे दावों से छात्रों के सपनों को झुंझुना पकड़ाते रहेंगे और कब तक छोटे शहर का मेहनती बच्चा इन चमकते बोर्डों और रंगीन विज्ञापनों के झांसे में आकर अपना भविष्य दांव पर लगाता रहेगा। अब समय आ गया कि कोचिंग संस्थानों को फैकल्टी पॉलिटिक्स या स्टार फैकल्टी से आगे बढ़कर बच्चों के भविष्य पर ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद।